तो देखते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर से। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो उसमें कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स याद होना चाहिए। एकदम डिटेल में अपनी जाने वाले। फर्स्ट एक प्रायोरिटी सीक्वेंस है ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ये पता होना चाहिए। प्रायोरिटी सीक्वेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। प्रायोरिटी सीक्वेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इसमें टेबल लोड करवाया था हमने। पहले सीरियल नंबर का एक कॉलम, फंक्शनल ग्रुप, सेकेंडरी सफिक्स, आईयूपीएसी नेमिंग करते समय क्या पैटर्न रहता है भाई? पहले कार्बोक्सिल ग्रुप नहीं, वो पहले सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी रूट वर्ड, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स और उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सॉरी सफिक्स बोलता प्रीफिक्स। और ये सब फंक्शन वो साइड चेन के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए। तो ये 4 कॉलम बने होंगे कॉपी में, यही था ना? सीरियल नंबर, फंक्शनल ग्रुप, सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस कौन से फंक्शनल ग्रुप को देना है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंड सल्फोनिक एसिड। हाँ, सल्फोनिक एसिड SO3H। उसके बाद एसिड एनहाइड्राइड। हाँ, इसको हीट करोगे 2 मॉलिक्यूल्स तो क्या बनेंगे? एसिड एनहाइड्राइड। तो COO H2O, ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड। उसके बाद ईस्टर। एसिड एनहाइड्राइड। कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर। एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है? COR एस्टर। उसके बाद एसिड हैलाइड। 7 8 9 10। कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर। एस्टर के बाद एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड के बाद एमाइड। एमाइड के बाद नाइट्राइल। 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 नाइट्राइल के बाद एल्डिहाइड। आइसोनाइट्राइल। आइसोनाइट्राइल। हाँ, ले सकते हैं, उसको भी लिख लो। आइसोनाइट्राइल के बाद हमने तो आइसोनाइट्राइल। आइसोनाइट्राइल के बाद एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। उसके बाद कीटोन। कीटोन। अल्कोहल, थायोल। थायोअल्कोहल। कीटोन के लिए COC।
कीटोन, उसके बाद OH एल्कोहल। तो ये था कार्बोक्सिलिक एसिड। सल्फोनिक एसिड, एसिड हैलाइड, हैलाइड इसलिए एक्स का टर्म ना, एसिड हैलाइड, नहीं तो क्लोराइड हो जाता है वो। एमाइड, नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल। इसका सेकेंड प्राइमरी प्रीफिक्स क्या था भाई? ऊपर का नीचे ना हो, इसलिए इस तरह से कर लेता हूँ मैं। हाँ, तो प्राइमरी बोलता हूँ। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या था? कार्बोक्सिलिक रहा तो ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक रहा तो ओइक एसिड, सल्फोनिक हुआ तो सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ तो यहाँ पे क्या लिखोगे सेकेंडरी प्रीफिक्स बोलो? एसिड हाइड्राइड में थर्ड में क्या होगा सेकेंडरी प्रीफिक्स? भूल गए क्या? एसिड एनहाइड्राइड। सर वो सेकेंडरी सफिक्स है ना? सेकेंडरी सफिक्स? हाँ सर, सफिक्स पीछे लगता है ना। अरे अरे हाँ यार, सेकेंडरी सफिक्स में क्या होगा? सेकेंडरी सफिक्स पीछे थोड़ी लगता है, सेकेंडरी सफिक्स बाद में लगता है, हमने पीछे लगा दिया सर। ठीक है ना, अब ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा सेकेंडरी सफिक्स? ओइक एसिड, SO3H के लिए होगा सल्फोनिक, एसिड एनहाइड्राइड के लिए होगा एसिड, और इसके लिए क्या होगा भाई एस्टर के लिए? ओइक। एसिड हैलाइड के लिए ऑयल हैलाइड, एमाइड के लिए एमाइड, नाइट्राइल के लिए क्या होगा? नाइट्राइल। नाइट्राइल। आइसोनाइट्राइल के लिए आइसो सर नाइट्राइल। हाँ बेटा, सर धनश्री वेटिंग में है। नाइट्राइल के लिए नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल के लिए आइसोनाइट्राइल। तो जगह कम इसलिए फोन का साइज थोड़ा छोटा हो जा रहा है, तो एडजस्ट कर लेना। आइसोनाइट्राइल ये सब पढ़े हुए इसलिए समझ में आ ही जाएगा क्या लिखा है हमने। आइसोनाइट्राइल। एल्डिहाइड के लिए एल। अल। कीटोन के लिए ऑन, वन है वो ऑन पढ़ते हैं। अल्कोहल के लिए ऑल। ऑल। एल्डिहाइड के लिए एल, और अल्कोहल के लिए ऑल। सेकेंडरी प्रीफिक्स इसमें होता नहीं है, इसमें क्या होता है भाई? सल्फो। सल्फो। इसके लिए क्या होता है भाई बताओ? ऑक्सो करके कुछ होता था भाई, दोनों का नाम मिलता जुलता है, इसके नेम क्या क्या? कार्बोक्सिल था और एक ऑक्सो कार्बोक्सिल कुछ तो भी था। एल्कॉक्सी कार्बोक्सिलेट। एल्कॉक्सी ऑक्सो एल कार्बोनिल। एल्कॉक्सी एल्कॉक्सी कार्बोक्सी। ऑक्सो कार्बोनिल। पहले ऑक्सो यहाँ आएगा, ऑक्सो एल्कॉक्सी कार्बोक्सिलेट, और इसमें एल्कॉक्सी कार्बोक्सिलेट। एसिड हैलाइड के लिए क्या होता है? हेलो फॉर्मिल।
एमाइड के लिए कार्बोक्सामाइड या कार्बोमॉइल लिखते हैं, कार्बोक्सामाइड सॉरी नहीं होगा, कार्बोमॉइल है, कार्बोमॉइल। नाइट्राइल के लिए साइनो नो आइसो साइनो। एल्डिहाइड के लिए एल्डो वर्ड यूज होता है लेकिन आजकल ज्यादा यूज होता है फॉर्मिल, ठीक है ना। कीटोन के लिए ऑक्सो कीटो, लेकिन यूज क्या होता है भाई, ऑक्सो ज्यादा यूज करते हैं। अल्कोहल के लिए हाइड्रोक्सी। जल्दी तक यहाँ पे नोट करो। ऑक्सो एल्कोक्सी कार्बोनिल करना इसको। ऑक्सो एल्कोक्सी कार्बोनिल। और यहाँ पे स्पेलिंग करेक्शन कर लेना कार्बामॉइल का, ठीक है ना। एल्डो फॉर्मिल दोनों यूज होता है, ऑक्सो और कीटो दोनों यूज होता है, लेकिन प्रीफर किसको करना, ऑक्सो फॉर्मिल में, फॉर्मिल और एल्डो में फॉर्मिल को। तो फिर से वही फंक्शनल ग्रुप का कॉलम, सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। तो ऐसे मतलब कौन सा एल्कोहल है भाई, थायो एल्कोहल, ये अमीन, एल्किन का इन, एल्काइन का वाई इन, एल्केन का एन, ठीक है। ये हेलो नाइट्रो एल्कोक्सी। यहाँ पे ऊपर नीचे होगा 17, 18, 19, 20, ठीक है ना। ये सर आपका वीडियो अटक गया। हाँ बेटा, तो एसएच मतलब क्या है, थायो अल्कोहल। थायो अल्कोहल में क्या होता है बच्चा, सेकेंडरी प्रीफिक्स थायोल थायोल, हाँ थायोल। अमीन में अमीन, अमीन, इनका यहाँ पे कोई सेकेंडरी ना प्रीफिक्स होता है ना प्राइमरी, ठीक है ना। सेकेंडरी ना प्रीफिक्स होता है ना सेकेंडरी सफिक्स। यहाँ पे लिया क्या जाता है भाई, एल्किन का इन, एल्काइन का आइन, एल्केन का एन, ये सब कौन से प्रीफिक्स है, प्राइमरी। प्राइमरी, प्राइमरी प्रीफिक्स। उसके बाद हेलो के लिए इधर कुछ नहीं आएगा भाई, कुछ नहीं यहाँ पे भी। हेलो के लिए हेलो, नाइट्रो के लिए नाइट्रो, इथर के लिए एल्कोक्सी, और नाइट्रोसो के लिए नाइट्रोसो। एक नया वर्ड तुम लोग को मिलेगा, दो नई चीज, NH2 NH2, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो यहाँ पे हाइड्रोजिनो का हो जाएगा, और एक होगा एचाइड। जहां भी N2 वर्ड आया तो एचाइड, एचाइडो। कंप्लीट कर लो बच्चा, नोट डाउन करो जल्दी से।
तो राइटिंग पैटर्न ऑफ IUPAC ने इस पैटर्न में नोट होता है, और यहाँ पे ये सब क्या क्या चीजें हैं 11th में बता चुका है, एक बार फिर से रिकॉल करवा दिए हैं, नोट कर लो, ठीक है ना। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स साइड चेन, साइड ब्रांच, साइड फंक्शनल ग्रुप के लिए होता है। यहाँ पे साइड फंक्शनल ग्रुप बाईसाइक्लो, साइक्लो, स्पाइरो ये फिक्स रहता है भाई। प्राइमरी सफिक्स एन, इन, आइन, सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप, और ये रूट वर्ड कुछ है, उनको याद रखना। तो कल का होमवर्क जितने भी IUPAC नेम वाले टॉपिक हैं, हर एक चैप्टर में फर्स्ट और सेकंड, ठीक है ना, जैसे 11th चैप्टर है तो 11.1, 11.2 सभी ऑर्गेनिक पे जितने भी चैप्टर है उसमें फर्स्ट और सेकंड जो है एक्सरसाइज है, या थर्ड एक्सरसाइज, स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, किसी में फर्स्ट सेकंड में, किसी में थर्ड फोर्थ में है, तो किसी में सेकंड थर्ड में है। तो जितने भी IUPAC नेम और IUPAC फॉर्मूले वाले टॉपिक है उन सभी के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, IUPAC नेमिंग वाले कर लोगे इतना काम। हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स, एल्कोहल, ईथर, फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और लास्ट में अमीन्स हैं। तो इन सभी में IUPAC नॉमेनक्लेचर है, उसको क्या कर लोगे कंप्लीट। ये होमवर्क रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन नोट करना, राइट द IUPAC नॉमेनक्लेचर, क्वेश्चन नोट करो, राइट द IUPAC नॉमेनक्लेचर of given organic compound। इनका IUPAC नेमिंग करो। सिक्स पे होगा फॉर्मिल, सिक्स पे ही क्या है भाई, फेनिल, कितने कार्बन का, सिक्स, तो हेक्सा, हेक्सा के, हेक्सा नहीं है, डबल बॉन्ड है कहाँ पे, 3 इन, और एस्टर है तो इनोएट। अब पूरे में मेथाइल लगा तो आगे क्या लग जाएगा, मेथाइल। इस तरह से होता है IUPAC नेमिंग, नोट कर लो भाई। तो साइड ब्रांच में 1 डेज, पहला कार्बन 1 डेज, सेकंड 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज, कोई बड़ा काम नहीं है। फर्स्ट कार्बन को देखे जो मेन चेन से लगा उसको 1 डेज, और उससे लॉन्गेस्ट चेन देखे तो 4 कार्बन का मिला, तो 1 वाला यूज हो गया, तो यहाँ पे 1 डेज, 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज करके किए हैं।
तो 4 कार्बन था तो ब्यूट 3 पे डबल बॉन्ड था इसलिए इन, और 1 पे क्या था इथाइल, तो 1 डेज इथाइल ब्यूट 3 डेज इन होना चाहिए था, बट एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुका है ब्रांच में इसलिए इनाइल हो जाएगा। बताया था एल्केन का एल्किल, एल्केन का एल्केनाइल, मतलब इन वायल हट जाएगा ए हटा के, और आइन में लास्ट का ई हटा के वायल। नोट कर लो जल्दी से, ये IUPAC ने सर वो आज फिफ्थ की क्वेश्चन में सेवा 3 यहीं कर डैश, सकते हैं। हाँ बेटा 3 डेज। सर इनाइल कैसे आया, वायल कैसे लगा वहां पे? बार बार बोला बच्चा कि ये साइड ब्रांच है, तो एल्केन जब साइड में रहता है तो वहां से वायल लगाते हो, तो एल्किन जब साइड में होगा तो वहां पे वायल नहीं लगेगा, तो साइड में है ना ये पूरा ग्रुप, तो इन के जगह पे क्या करोगे, ई को हटा के वायल बोला ना लगाने के लिए। समझ गए सर। अभी भी कर, ठीक है ना, तो ये साइड ब्रांच है ना भाई, तो एल्केन का एल्का एल हो जाता है, एल्किन का एल्केनाइल होता है, एल्काइन का एल्कीनाइल होता है। 11 का नोट्स पलटाना, उसमें साइड ब्रांच के बारे में बहुत सारी बातें बताया गया है। तो आज की सेवा यही करते हैं समाप्त, कल देखेंगे आइसोमेरिज्म वाला पार्ट। अच्छा इधर देखो, एक थोड़ा सा ये भी नोट कर लेना, IUPAC नॉमेनक्लेचर करते समय नॉन साइक्लिक होता है तो प्राइमरी प्रीफिक्स का कोई यूज नहीं होता, साइक्लिक होता है तो प्राइमरी प्रीफिक्स की जगह पे क्या हो जाता है, बाईसाइक्लो। अब सॉरी साइक्लो, अगर बाईसाइक्लिक है तो बाईसाइक्लो स्पाइरो से स्पाइरो। साइक्लो में कैसे लिखा जाता है भाई, ABC। ABC क्या होते हैं, आज नंबर ऑफ कार्बन इन बिग स्मॉल एंड number of carbon in big small rings, big small and bridge, number of carbon in big and small ring है ना यहाँ पे, ring and bridge ring carbon, bridge carbon। तो नंबर ऑफ कार्बन है कहाँ पे, इन बिग रिंग एंड स्मॉल रिंग एंड ब्रिज कार्बन रेस्पेक्टली। स्पाइरो में पहले छोटे कार्बन का रिंग, देन बड़े कार्बन का रिंग रेस्पेक्टली कर लेना। तो ये वाला भी हिंट नोट कर लेना भाई, भूल गए होगे तो। आज की सेवा करते हैं यहीं तक।